मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो मेवाली की एक जानी पहचानी शख्सियत जिन्होंने पटवारी टाइपिंग टेस्ट में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुशाहिदा किया और बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ जो है वो इस टेस्ट को पास किया है। तो आज ही हमारे साथ जो है वो अपनी टिप्स वगैरह शेयर करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इन्होंने किस तरह से इतनी स्पीड को गेन किया और टाइपिंग टेस्ट के दौरान में अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल में रखते हुए सबसे बेहतर जो है वो दूसरे लोगों से बेहतर जो है वो परफॉर्म किया। तो अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जवाद भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक बिल्कुल। चले स्टार्ट करते हैं, आपसे क्वेश्चन वगैरह आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले तो आप अपना चाहे वो इंट्रोडक्शन करा दें कि आप किस तहसील से बिलोंग करते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जवाद भाई मैं ज़िला मियांवारी की तहसील पिपला से बिलोंग करता हूँ और मैंने मतलब पटवारी टेस्ट के लिए अप्लाई किया था तीनों तहसील में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को शायद पता ना हो लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट की तीनों तहसील 4 तहसील जितनी भी तहसील हो ना एक डिस्ट्रिक्ट की तो उन सब में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने तीनों तहसीलों में अप्लाई किया था। ये कुछ तहसीलों में तो ये सर अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ अपनी तहसील में अप्लाई कर सकते थे। वो उसमें उस तरह का कोई इशू था नहीं। उसमें लिखा हुआ था कि जो ज़िले का सकूनती है ना वो अप्लाई कर सकता है मुकम्मल हर तहसील में। जी सही है, ठीक है। तो अभी आप बताइएगा कि आपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कैसे की, कैसे जो इंग्लिश टाइपिंग इम्प्रूव किया, घर पर आपकी स्पीड कितनी आती थी पहले? जवाब भी बेसिकली तो मेरा जो मतलब काम है ना वो है इसी रिलेटेड, क्योंकि मेरा जो तकरीबन 4 साल हो गए हैं मुझे कॉलेज में जॉब करते हुए। क्लरिकल सारा काम जो है वो मेरे पास ही है। तो अल्लाह का शुक्र है, वैसे ऑलरेडी स्पीड मेरी थी लेकिन इसके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस की है और उसका बेस्ट जो तरीक़ाकार है वो टाइपिंग मास्टर ही है, क्योंकि पूरे पंजाब में टाइपिंग मास्टर पे ही सारे टेस्ट हो रहे हैं पटवारी के जो है ना। तो उस पर मैंने तकरीबन 15-20 दिन लगाए हैं, 3-4 घंटे डेली, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। इसी तरह इन पेज के बारे में बता दें, उस पर आपने किस तरह अपनी स्पीड को इम्प्रूव किया था? अच्छा, इन पेज के जो है ना कैसे की थी इन पेज के? जी, इंग्लिश की अगर आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है ना तो इन पेज का आपको इतना मसला नहीं होता। इन पेज का अगर आप प्रिंट निकाल के आप सिर्फ थोड़ा सा याद कर लेते हैं ना, मेन जो उसके वर्डिंग है वो सारी आम जो हम वैसे टाइप करते हैं उसकी सेम वर्डिंग है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी इंग्लिश टाइपिंग है। इंग्लिश टाइपिंग अगर आपकी अच्छी हो तो उर्दू टाइपिंग में आपको कोई भी मसला नहीं होता। जी ठीक है, सही है। अभी प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताइएगा, उसकी तैयारी आपने किस तरीके से की थी? अच्छा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो था वो अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेन चीज़ इंग्लिश टेस्ट है। इंग्लिश टेस्ट में आप अगर अच्छी कारकर्दगी करते हैं तो जो रूटीन चल रही है ना पूरे पंजाब में, तो जितनी सीट्स हैं उतने ही स्टूडेंट मतलब जो एग्ज़ाम है पास करें, कोई 5, 7, 10 ऊपर हों, तो उसका ये बेनिफिट वो दे रहे हैं कि जो इंग्लिश पास कर लेना तो उसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट में काफ़ी वो रिलैक्सेशन देते हैं। वो इस तरह के मैंने जब मतलब इंग्लिश टेस्ट पास किया, मेरी 61 आई थी। ईसा ख्याल में पहला टेस्ट जो मेरा हुआ था वहाँ पे 61 वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड थी। तो उन्होंने कहा किया कि उन्होंने जो इन पेज की और बाकी सारी चीज़ें उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन दी, क्योंकि सिर्फ 6-7 बच्चे गालबन उस दिन पास हुए थे तो वो इक्वली बन रहे थे, तो उसमें ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहे। जिन जगहों पे आम मतलब जो टेस्ट है इंग्लिश वो ज़्यादा बच्चे क्लियर कर रहे हैं तो उनको इंग्लिश में और उसमें वो सख्ती कर रहे हैं। तो वो ये है कि जो कैंडिडेट जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता है तो वहाँ चेक कर लेगा कि क्या रेशो आ रही है पास करने वालों की। अगर ज़्यादा आ रही है तो उनको चाहिए कि इम्प्रूव करें, इंग्लिश होगी, पावर पॉइंट होगी, एक्सेल होगी, इम्प्रूव करें। अगर नॉर्मल आ रही है तो उसको सिर्फ वैसे तैयार करें। वो मेहनत आप लोग इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट की तैयारी पर लगाएँ, ताकि अगर आप इंग्लिश अच्छी प्रैक्टिस के साथ अच्छी उसके साथ अगर देते हैं तो आप लोगों को उसमें सहूलत काफ़ी मिल जाएगी। आप लोगों को टाइम जो है वो भी दे देंगे, साथ में वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। स्टाफ तकरीबन यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा स्टाफ है ज़िला मियांवाली में मुकम्मल तीनों तहसील में। बाकी इलाकों का अल्लाह बेहतर जानता है। जी सही है, ठीक है। अभी आप ये बता दीजिएगा कि जो तीनों तहसीलें हैं वहाँ पर आपकी स्पीड कितनी आई थी टाइपिंग टेस्ट की? सबसे पहले मेरा जो टेस्ट हुआ था वो था 18 तारीख को ईसा ख्याल में। तो वहाँ पे मेरी जो स्पीड थी वो थी 61 वर्ड पर मिनट इंग्लिश पे। 51 थी मेरी इन पेज में, जो मैंने 5 मिनट में 252 वर्ड
क्योंकि मैंने खुद काउंट कर लिए थे। इन पेज में उन्होंने तो एक मतलब कागज़ दिया था, उस पर मुकम्मल पेज पे लिखा हुआ था, तो मैंने खुद वो जब वो कर ली थी तो उसमें मैंने वर्ड काउंट कर लिए थे, क्योंकि ऑप्शन होता है आपको पता होगा इन पेज में। तो 252 वर्ड मेरे जो हुए थे टाइप किए थे मैंने 5 मिनट में। उसके बाद मेरा उन्होंने लिया था एक्सेल का एक नॉर्मल सी थी मतलब शीट थी, जिसमें थी फैसिलिटी रिपोर्ट कह दें किसी दुकान की, कि उसमें इतने कंप्यूटर आए, इतने लैपटॉप आए, इतने उसके अंदर मोबाइल आए, तो उनकी इतनी प्राइस और क्वांटिटी इतनी है, तो आप टोटल उनका करके हमें बता दें। और उनकी शार्टिंग थी A to Z शार्टिंग उनकी करें। बाकी पावर पॉइंट था, पावर पॉइंट में सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप पहले बस ये स्पीड ही अपनी बता दें, उसके बाद मजीद हम आगे चलेंगे तो आपसे पूछेंगे। ईसा ख्याल में मेरी 61 थी जी, ठीक। मियाँ वाली में मेरी 62 थी और पिपला तहसील में मेरी 67 थी, जो कि तीनों तहसीलों में टॉप पे मैं ही था। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फिर तो चलिए अभी अपने जो टेस्ट की जो एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मियाँ से शुरू करते हैं। मियाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट आपका हुआ था तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था, कहाँ से पैराग्राफ आया था और आपने कैसे फिर परफॉर्म किया वहाँ पे? अच्छा जवाद भाई, एक चीज़ ये सारे स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए, जो भी अप्लाई किए हुए हैं जो भी हैं, तो उनको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि पूरे पंजाब में जो टाइपिंग टेस्ट हो रहे हैं वो नॉर्मल पैराग्राफ ले रहे हैं, क्योंकि पासिंग रेशियो बहुत ही कम है सीट्स के साथ साथ। मतलब जो है ना, किसी उसमें 50 सीट्स हैं तो मुश्किल से ही 50 बंदे पूरे हो रहे हैं लास्ट तक। तो उसके लिए ये है कि वो टाइपिंग टेस्ट जो है वो आसान पैराग्राफ दे रहे हैं। पहले 10 में से, वो भी पहले 10 में से भी जो नॉर्मल है, कोई भी मुश्किल पैराग्राफ किसी भी जगह पे नहीं आया। ना मैंने कोई सोशल मीडिया पे देखा, ना ही मैंने जो 3 टेस्ट दी उनमें देखा। उनमें नॉर्मल जो पैराग्राफ हैं, टेक्स्ट है, उनमें सिर्फ वो ले रहे हैं, वो कोई भी हार्ड पैराग्राफ लिखवा ही नहीं रहे, क्योंकि प्रोग्रेस ही कम है बच्चों की काफ़ी। ठीक है, तो जो पिपला तहसील भी सेम इसी तरह का प्रोसीजर हुआ था, मतलब उधर पैरा कैसा आया था? जी बिल्कुल। और एक चीज़ पिपला में ये हुआ था कि पिपला में जिन बच्चों की टाइपिंग क्लियर हुई थी उनको जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट था उसमें काफ़ी टाइम दिया गया। उसमें उनको इन पेज, पावर पॉइंट और एक्सेल के तीनों टेस्ट जो थे प्रिंटेड इकट्ठे दे दिए गए कि ये आप लोग करें। और उन्होंने, मैंने तो अल्लाह का शुक्र है 10-12 मिनट में कर लिया था, लेकिन वो भी बच्चे थे जिन्होंने 20 से 25 मिनट में किया था और उन्होंने कोई उस पर इतराज़ नहीं लगाया था, क्योंकि पास करने की रेशो ही कम थी। तो उन्होंने आराम से 20 से 25 मिनट में जो उनके टेस्ट थे वो उन्होंने कंप्लीट किए। तो उसके बाद उन्होंने जो प्रिंट्स आ रहे थे उस पर अंगूठे सिग्नेचर वगैरह लगवा के, तो उसके बाद हमें फारिग किया था वहाँ से। जी सही है। वहाँ पर से वो जब आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हो तो एनवायरनमेंट कैसी थी उधर? शोर? अरे जवाब भाई, कुछ जगहों पे जो है ना, वहाँ पे मतलब हमारे पास टाइपिंग जो है कीबोर्ड वो लेके जाने की इजाज़त थी। जैसे ईसा ख्याल में इजाज़त थी, मियाँ वाली में इजाज़त थी, जबकि तहसील पिपला में इजाज़त नहीं थी। तो तहसील पिपला में जो दानिश स्कूल में टेस्ट हुआ था तो वहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उनकी लाइट जो लैब्स हैं वो सारी गवर्नमेंट्स हैं, तो उनके अंदर जो LED थे, सारे कीबोर्ड थे, वो अच्छी कंडीशन में थे। बाकी जो ईसा ख्याल, तहसील मियाँ वाली, उधर जो थे उनमें कीबोर्ड थोड़े हार्ड थे, लेकिन वहाँ पे इजाज़त थी लेके जाने की, तो इतनी मुश्किल नहीं थी वहाँ पे। चलो सही है, ठीक है। तो वहाँ पर से वो बंदा प्रेशर में भी आ सकता है, तो आप इस वाले से क्या कहेंगे? हाँ, प्रेशर कैसे हैंडल किया जाए? ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की। मसला ये था कि मैंने भी टाइपिंग टेस्ट दिया ना, तो मेरे भी महसूस होता था कि हाथ जो है ना वो हल्के से वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो होने हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस इतनी अच्छी करें कि उस होने के बावजूद भी ना आपको फील ना हो। मेरा असल में ये मसला था कि मेरा एक तहसील में टॉप करके आया, तो दोनों तहसील में उनको ऑलरेडी AC और जो उनका PA था उनको पता था कि इसका क्या रिज़ल्ट आया पिछली तहसील में, तो मेरे पे एक प्रेशर वो एक्स्ट्रा बन गया कि मैं वहाँ से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँ। तो इस वजह से थोड़ा मेरे पे प्रेशर था। बाकी ये है कि हर किसी पे तो नहीं होता, ये नॉर्मली है, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाएगा, इतना मसला नहीं होता, क्योंकि काफ़ी वो होता है, कोई इतना सख्ती नहीं करते, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ होता है उनका, तो वो आसानी होती है। ठीक है। तो बाकी जो उधर स्टूडेंट्स थे तो उनका रवैया कैसा था, मतलब वो उनकी टाइपिंग स्पीड कैसी थी, आपसे ज़्यादा थी, कम थी, या वो कैसे परफॉर्म कर रहे थे? जो पासिंग रेशियो है वो काफ़ी कम है। हमारी तहसील में अब तक कम से कम 600 बच्चे जो हैं टेस्ट दे चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 25 बच्चों के जो टाइपिंग टेस्ट हैं वो क्लियर हुए हैं। तो आप खुद देख लें कि 600 में से सिर्फ 25 हुए हैं, 200 बाकी रह रहे हैं कैंडिडेट, तो उनमें देखें कितने निकल सकते हैं। और 29 सीट्स हैं हमारी।
जी ठीक है, सही है। जी, पहले आपने इन पेज के बारे में बता दिया था काफी ज्यादा, तो पीछे वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट के हवाले से मजीद थोड़ा सा बता दें कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कैसे करें, वहाँ पर क्या होता है, कौन सी एक्सेल में कौन सा काम करना होता है, और पावर अच्छा जवाब भी उसमें ये है ना कि पावर पॉइंट और जो एक्सेल है ना उसमें इतना मुश्किल होते ही पॉइंट नहीं में है, कौन सा काम करना होता है। तो उसमें इतना मुश्किल टेस्ट नहीं लेते वो, उसमें नॉर्मली ले रहे हैं क्योंकि सिर्फ वो मेन चीज़ जो देख रहे हैं इंग्लिश टाइपिंग देख रहे हैं। एक्सेल हो गई तो एक्सेल में बिल्कुल ही नॉर्मल ले रहे हैं, जैसे पहले कह रहे थे कि हार्ड को ग्रेड का फार्मूला को इस तरह का होगा, सिर्फ जो है वो उसमें सम सब्ट्रैक्ट और जो है वो मतलब हो गया मल्टीप्लाई, वो फार्मूले ले रहे हैं, बाकी कोई इतना नहीं है उसमें। जो कुछ बारीकियाँ हैं जिनको रखना चाहिए जहन में, क्योंकि उनमें कोई फार्मेटिंग जो है उनकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट हो गई, साइज़ हो गया, ये चीज़ें हैं, ये काफ़ी मतलब बारीकी में होती हैं, इनको नज़र रखना चाहिए कि वो ऊपर पेज पे लिखी होती हैं कि टेक्स्ट स्टाइल आपका इतना हो, हाइडिंग इतनी हो, हाइडिंग का साइज़ इतना हो, तो वो चीज़ें जहन में रखना लाजमी है। जी ठीक है। और पावर पॉइंट में उन्होंने कौन सा टास्क दिया था, एक स्लाइड्स देने बनाने को दी थी या दो स्लाइडें थी, और उसमें क्या करना था स्लाइडों में। जी, पावर पॉइंट की दो स्लाइडें बनानी होती हैं, लेकिन उनमें भी सिंपल, दोनों स्लाइड में सिंपल पैराग्राफ थे जो दोनों में टाइप करने होते हैं। तो उसमें एक ऊपर टाइटल देना होता है, टाइटल का मतलब उन्होंने ये रखा हुआ था कि टाइटल के फुल हरूफ मतलब जो हैं बड़े हों छोटे हरूफ ना हों, उनका लिखाई का जो वो था कैलबरी था, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट जैसे कह दें वो स्क्रीनशॉट लेके ना एक लिखे हुए पैराग्राफ के स्क्रीनशॉट स्लाइड्स के लेके वो दे दिए। तो उसमें ये आ गया कि स्लाइड के जो साइज़ था वो कुछ बच्चों का मिस हो गया, क्योंकि उन्होंने स्क्रीनशॉट भी नहीं देखा कि कैलबरी फ़ॉन्ट लगा हुआ और साइज़ कितना है, तो उन्होंने वैसे ही टाइप करके वैसे ही उनको दे दिए। लेकिन वो ऊपर गौर करना चाहिए कि उसमें 32 साइज़ था, 40 हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो उसको भी मद्देनज़र रखें, फ़ॉन्ट को भी मद्देनज़र रखें, ताकि वो जो उन्होंने दिया है मेन उसी तरह, वो जब प्रिंट निकालें तो सेम उसी तरह हो, कोई उनमें फ़र्क ना हो। जी चलें, सही है। अभी इस बारे में तो हो गया। अभी आप ये बताएं कि अगर किसी स्टूडेंट की स्पीड जो है वो 38 या 39 आ रही है, तो वो किस तरह वहाँ पर से वो 40 जैसे अब जा सकता है। हाँ बिल्कुल जवाब में ये आपकी बात बहुत अच्छी है। असल में काफ़ी बच्चों का ये मसला आ रहा है जो 39 38 पे जाके फ़ेल हो रहे हैं, और ये चीज़ याद आप रख लें कि अगर आपकी 40 नहीं है तो आपका 1% भी चांस नहीं है कि वो आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि वो बयान हल्फी पे सिग्नेचर करवा रहे हैं, थंब लगवा रहे हैं, पूरा वो लिखवा रहे हैं मतलब आपकी डिटेल, ताकि कोई भी बंदा उसको चैलेंज ना कर सके कोर्ट में। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी की 40 से मतलब बिलो और वो क्लियर कर जाए। तो उसके लिए जो मैंने देखा है वो ये मेन ट्रिक एक है कि वो अगर वो कैंडिडेट करें तो उनको हो सकता है फ़ायदा, और यकीनन होगा। उसमें ये है कि जो भी पैराग्राफ उन्होंने टाइप करना है ना जवाब भाई, उसके अंदर जो लॉन्ग वर्ड्स हैं ना, लॉन्ग स्पेल वर्ड्स हैं, उनको अगर मिस करके बजाय उसको लिखने की और वो भी मिस स्पेल हो, गलत हो, एक्यूरेसी उससे भी कम होनी है, तो बजाय उसकी कोई भी आप की प्रेस करके आगे टाइपिंग करना शुरू कर दें। वो जो लॉन्ग है ना काफ़ी लॉन्ग, उन वर्ड्स को अगर मिस करते रहे, एक्यूरेसी उस तरतीब से कम तो होगी, लेकिन उसकी बजाय अगर 5-6 वर्ड्स वो जो आप लोग शॉर्ट हैं वो अगर टाइप कर लें, तो उससे आपकी स्पीड पे ज़्यादा वो असर पड़ सकता है और वो आपकी 40 अबव हो सकती है। तो वो मेरे ख्याल में अगर अप्लाई करें माइंड में रखते हुए तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है उनको जिनकी 38 39 है। तो ये है कि अगर उस पर करें तो उनको फ़ायदा हो सकता है। जी ठीक है, सही है। अभी अगर आप मजीद कोई टिप्स देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, तो आप दे सकते हैं कोई भी जनरल टिप। मज़ीद यही है कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेनी, आराम से अपना वो करना है, प्रैक्टिस करें अच्छी से अच्छी। तो मेन जो है फोकस रखें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पीड पे। इंग्लिश स्पीड बड़ी मुश्किल से लोगों के पास हो रही है, अगर इंग्लिश स्पीड उनकी अच्छी आ जाती है ना तो उनको काफ़ी चांसेस है कि आगे इन पेज पावर पॉइंट एक्सेल में उनको रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाए। अगर इंग्लिश स्पीड नहीं होती तो आप अगले स्टेज पे जा ही नहीं सकते। बेहतर है कि आप इंग्लिश स्पीड इम्प्रूव इतनी करें कि वो खुद, मैं आपको अपना बताऊं कि खुद एसी साहब ने मुझे आके कहा कि इमरान आप जो है इंटरव्यू की तैयारी करें, बाकी चीज़ें आप बिल्कुल साइड भी कर दें। ठीक है। तो अभी ज्यादातर तहसीलों में तो ये हो रहा है कि जो वो सीटें ज्यादा हैं और कैंडिडेट जो वो कम पास हो रहे हाँ हैं। यही तो जो अभी आप क्या बेनिफिट समझते हैं कि ये दोबारा सीटें आएंगी, या अब आप क्या समझते हैं कि दोबारा ये सीटें आएंगी या क्या करेंगे। मेरे ख्याल में दोबारा सीटों वाला तो मुश्किल है, क्योंकि दोबारा अगर 2-3 सीटों के लिए ऐड दें तो फिर वो हज़ारों बंदे फिर वो दोबारा से अप्लाई करेंगे जो नायल हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं दोबारा से। तो मेरा जो इरादा है, हो सकता है जो 40 स्पीड है ना,
40 वाट पर मिनट, तो उसको हो सकता है कि वो नीचे ले आएँ जितने तक वो मतलब आ सकती है और सीटें पूरी हो सकती हैं। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जी ठीक है। तो अभी स्टे भी काफी जो खबरें चल रही हैं कि स्टे हो चुका है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या ये पक्का स्टे हो जाएगा या ये जांच चलती रहेंगी? नहीं, ये तो सोशल मीडिया की खबरें हैं, कोई इस तरह की मुसद्दिक़ा न्यूज़ नहीं है और ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आप जानते हैं कि अरबों रुपए जो है एराज़ी सेंटर उन्होंने बनाए हैं अपडेटेड, और ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत ही पीछे है। और जो पुराना हमारा निज़ाम है उसमें ये मसले मसाइल हैं कि उसमें रिश्वत सतानी आ गया, ये रिश्वत सतानी हो गई, ये चीज़ें काफ़ी मतलब फैल चुके हैं क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लोगों को तकलीफ़ अलग से होती है, उनसे पैसा अलग से लिया जाता है। तो वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीक़ाकार है और इसको मेरे ख़्याल में कोई भी नहीं रोक सकेगा और ना ही रोकेगा कोई, क्योंकि एक अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का और इस पे ख़र्चा भी काफ़ी उनका हो चुका है। तो ये स्टे वाली बातें कोई क्लियर नहीं है, ये अगर है भी सही तो ये ख़त्म हो जाएगा। जी चले ठीक है। ये बताइएगा कि आपके जो तहसीलें हैं वहाँ पर किसी फीमेल ने भी अप्लाई किया था और उनका टेस्ट वगैरह पास हुआ है या नहीं? जी, फ़ीमेल कैंडिडेट थे लेकिन मेरे ख़्याल में अभी तक कोई वो नहीं है जिसने मतलब पास किया हो। मेरी नज़र में इस तरह का कोई नहीं है हमारी तहसील में, ना ईसा ख़ैल में, ना तहसील मियां वाली में कि कोई फ़ीमेल हुई हो क्लियर। जी ठीक है। अभी कोई इंटरव्यू के हवाले से अपडेट है कि कब इंटरव्यू आपका होगा पीएम मैंने वाले? वहाँ पे पूछा था पीए से ना, पीए थे एसी साहब के, तो उन्होंने कहा था कि 24 जून तक लिस्टें फाइनल हो जाएंगी तो आप लोगों को हम कॉल कर देंगे इंटरव्यू के लिए। जी चले सही है। अभी आप टॉप आईटी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के हवाले से भी पैगाम देना चाहें तो काइंडली दे दें। जवाद भाई, सबसे पहले मैं तो आपको ये हकीकत बताऊं कि आपके चैनल, अब तो आपसे मतलब रब्ता हुआ है तो आपके चैनल का आप कह रहे हैं, लेकिन आपसे रब्ते से पहले ही मैं आपकी जो वीडियोस थी वो देख चुका था क्योंकि मेरा टेस्ट होना था। तो मैं यूट्यूब पे आपको वो सर्च किया तो आपकी आई वीडियोस, तो वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। तो मेरी अपनी ख्वाहिश ये थी कि जो भी मतलब आपकी नज़र में ऐसा कैंडिडेट है जो इंटरव्यू दे चुका हो, जो टाइपिंग टेस्ट पास कर चुका हो, जो बाकी टेस्ट दे चुका हो, तो आप उसको लेके आएँ ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो बहुत ही अच्छी तरह, क्योंकि काफ़ी इससे हेल्प मिल जाती है। टेस्ट पे जब बंदा जाता है तो तरीक़ाकार का मुकम्मल पता होता है, तो वो उसमें आसानी होती है काफ़ी, बंदा वो प्रेशराइज नहीं होता कि क्या होगा, क्या उसमें सख्ती होगी, क्या होगा, तो इसलिए ये फ़ायदेमंद होता है। जी जज़ाकल्लाह इमरान भाई, आपने अपना कीमती टाइम से मुझे नवाजा। वेलकम। तो उम्मीद है कि आपका आगे इंटरव्यू वगैरह बहुत अच्छा होगा और आप जो है इंशाल्लाह फील्ड स्टाफ पटवारी जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह। अभी इजाज़त लेता हूँ आपसे। ठीक हो गया जवाब, ठीक। अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह ठीक है। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।